जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। SSGD 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में अगर कुछ पॉइंट बन जाता है तो कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल है वो आपको 20 से 25 दिन तक का समय कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे, सर जो हमारा पॉइंट टोटली मेडिकली अनफिट पॉइंट है उसमें भी क्या रीमेडिकल मिलेगा क्या? तो आपको सभी पॉइंटों में रीमेडिकल जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई पॉइंट बन रहा है तो उसमें आपको रीमेडिकल लेना है। रीमेडिकल में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप 10 से 15 दिन के अंदर, 20 से दिन के अंदर आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। चाहे आपका डीएनएस मॉडरेट डीएनएस हो, चाहे आपका किसी प्रकार हेमटो हो, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आप 20 दिन में क्या है कि काफी पॉइंटों को रिकवर कर सकते हो और मेडिकल में फिट हो सकते हो। तो आपको रीमेडिकल में अगर मिलता है तो आपको रीमेडिकल लेना है। और रीमेडिकल मिलने के बाद में है, अगर आपको किसी पॉइंट से संबंधित अगर कोई डाउट है या फिर वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, और तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपका मेडिकल से संबंधित किसी अन्य प्रकार का कोई डाउट है वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। और इनका पहला पॉइंट है विटिलिगो। विटिलिगो है वो इनके शोल्डर पर बना हुआ है। और तो विटिलिगो क्या होता है? विटिलिगो होता है जो आपके छोटे या बड़े पैचेज, व्हाइट पैचेज होते हैं, जिसमें क्या है कि कैंडिडेट्स का स्किन प्रॉब्लम होता है, वो अगर आपके बना हुआ है तो उसमें क्या है कि आप पेंट कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। छोटे पैचेज है तो पेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेडिकल में हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और दूसरा पॉइंट है इनके आई प्रोप्टोसिस, यानी कि इनके जो आंख है वो क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा क्या है कि बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी कि उभरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ज्यादातर केसेस में फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और तीसरा पॉइंट इनके बना हुआ है जेन्यू रेक्रोवेटम। जेन्यू रेक्रोवेटम क्या होता है? जीआर का पॉइंट, जिससे क्या है कि इंद्रधनुष का भी पॉइंट बोलते हैं। उसमें क्या है कि आपका जब नोकनी चेक करते हैं, मेडिकल ऑफिसर जब आपका नोकनी चेक करते हैं, तो अपने जो पैरों को क्या है कि पूरा सीधा रखते हुए, नहीं कि क्या है कि आप क्या करते हो कि इस प्रकार से अपना पैरों को है वो घुमा लेते हो। टाइट करने की वजह से क्या है कि जीआर का पॉइंट बन जाता है। और आपका नोकनी का पॉइंट तो वहां पर क्या है कि छुप जाता है, परंतु आपका जीआर का पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। तो आपको स्मार्ट ने दिखाना है, परंतु आपको जीआर का पॉइंट बन जाए इतना आपका जो पेयर है वो टाइट नहीं करना है, अन्यथा आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल में क्या है कि हालांकि वो ठीक हो जाता है, आप फिट हो जाते हो। तो ये कैंडिडेट है तो इनके अगर पॉइंट बना हुआ है तो विटिलिगो इनका थोड़ा सा क्या है कि हार्ड पॉइंट है। विटिलिगो नहीं है तो ये जनरली क्या है कैंडिडेट रीमेडिकल में फिट हो जाएंगे। ये कैंडिडेट है जिनको पॉइंट बना है नोकनी का। नोकनी में क्या है कि आईएमडी। आईएमडी क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, आईएमडी होता है जो आपका टखन है, टखने के ऊपर है जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का आपका गैप होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं है तो आपको वहां पर मेडिकल में प्रॉब्लम होता है। तो इस कैंडिडेट्स के क्या है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है आईएमडी का, तो वहां पर क्या है कि इनको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इनका आईएमडी में 5, 6 से 7 इनका गैप बन रहा है, सेंटीमीटर का गैप बन रहा है, तो क्या करना है कि इनको अगर 8 से 10 दिन बचा है तो दोनों अपने टखनों को है, पैरों को है वो आपस में बांध कर और फिर ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सरसाइज करना है। ज्यादातर केसेज में आपका 1 से 2 सेंटीमीटर तक आपका 8 से 10 दिन के अंदर कम हो जाता है वहां पर गैप। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप फिजियो एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो और मेडिकल में फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है इस प्रकार से क्या है कि आपका व्हाइट पैचेज होता है, ये होता है आपका विटिलिगो। इस प्रकार के विटिलिगो बना हुआ होता है तो इसमें क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। अगर ये किसी प्रकार का बर्न मार्क बना हुआ है या फिर किसी प्रकार का स्किन डिजीज है तो आपको क्या है कि ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के फिट कर देते हैं। परंतु विटिलिगो बना हुआ रहता है तो इसमें क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्किन से मिलता हुआ यहाँ पर कलर करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बने हुए रहते हैं वो आपको क्या है कि हिडन में रखते हुए मेडिकल में फिट होना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है फंगल इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन क्या है कि प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेडनेस है स्किन में। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ज्यादातर केसेस में आपको मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका जो रेडनेस है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको कॉम्बैक्ट शूज पहनना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि मेडिकल में ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के पैरों पर प्रॉब्लम होता है तो वो क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देते हैं। और ज्यादा जो आपका डिपेंड करता है
वो मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करता है। उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके ओपिनियन क्या रहता है, उसके हिसाब से आपको इस पॉइंट में क्या है कि पॉइंट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चोट लगने की वजह से यहाँ पर क्या है कि इनके टाके भी आ रखे हैं, 2 से 3 टाका यहाँ पर लगा हुआ रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका अगर पूरी तरीके से घाव है वो ठीक हो गया है, या फिर आपका टाका है वो रिमूव हो जाने पर आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाओगे। अभी इनका 7 से 8 दिन अगर इनका मेडिकल में बचा है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर टेटू बना हुआ था और इन्होंने रिमूव करवा लिया है। तो यहाँ पर मेरे को क्या है कि ब्लू इंक अभी भी नजर आ रहा है, अगर ये ब्लू इंक नहीं है तो ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लू इंक है तो ये मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने है वो आपके 1 से 2 डॉट बचा हुआ था कैंडिडेट्स के ब्लू इंक का, उसमें भी क्या है कि कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था पिछली भर्ती के अंदर। तो इस प्रकार का जो आपका ब्लू इंक बचा हुआ है तो आपको प्रॉपर रिमूव करवा लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है इस प्रकार से वेरिकोज वेन का आपका सिम्टम्स नजर आ रहा है, ये आपका नॉर्मल वेन है। अगर आप इसका डॉपलर टेस्ट करवाओगे तो ये नॉर्मल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु क्या है कि यहाँ पर आपका नी के पीछे है, संभावित वेरिकोज वेन के तौर पर आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को है संभावित तौर पर है वो मेडिकल से बाहर कर रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका अगर आपके पास 8 से 10 दिन बचा हुआ है तो स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि यहाँ पर गर्म पट्टा और अपना पैरों है वो ऊपर की ओर रखना है, और वहां पर भी क्या है कि आपका थोड़ा सा चांस है फिट होने का बढ़ जाता है। और दूसरी बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके एक ही पॉइंट बना हुआ है, केवल और केवल एक ही पॉइंट बना हुआ है, वो है इनका ओवरवेट। ओवरवेट कितना है इनका, 6.25 kg इनका ओवरवेट है। अगर आपका 5 kg तक अगर आपका ओवरवेट है तो वहां तक तो क्या है कि आपको कंसिडर कर लिया जाता है और मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। परंतु इनका 1.25 kg से इनको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इनको रीमेडिकल अगर इनका 4 से 5 दिन मिला है इनके रीमेडिकल के अंदर, तो ये आराम से क्या है कि 2 से 3 kg तक वजन कम कर सकते हैं और मेडिकल में फिट हो सकते हैं। और अपनी डाइट को क्या है कि प्रॉपर काबू में करते हुए और जो थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए अपना जो फैट है वो कम कर लेना है, और आपका आराम से क्या है कि 2 से 4 दिन के अंदर है 2 से 3 किलो वजन का कम हो जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना पॉइंट बना हुआ है, हाइपोपिगमेंटेड। ये क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेड होता है जो आपका मेल कैंडिडेट्स के पेनिस पर क्या है कि इस प्रकार का आपका पॉइंट यानी कि आपका ब्लैक स्पॉट या फिर व्हाइट स्पॉट बना हुआ है, तो इस प्रकार का पॉइंट है वो सामने निकल कर आता है। तो हाइपोपिगमेंटेड अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो क्या है कि आपका स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ज्यादातर केसेस में क्या है कि वो आपका परमानेंट स्पॉट बना रहता है, और इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं उसमें आपको मेडिकली में फिट कर देते हैं। रीमेडिकल में कैंडिडेट्स इस प्रकार के पॉइंटों में है वो फिट हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि वहां पर है प्राइवेट पार्ट पर है विटिलिगो भी बना हुआ रहता है, विटिलिगो नहीं होना चाहिए। विटिलिगो होता है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा, विटिलिगो नहीं है तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं वो आपको रीमेडिकल में आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर निपल्स के नीचे क्या है कि यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, ज्यादातर केसेज में क्या है कि ये नॉर्मल आता है, ये एक्सेसिव निपल नहीं होता है। और आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका क्या है कि किसी प्रकार का ग्लैंड अगर एक्टिव नहीं है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। तो ज्यादातर केसेज में ये पिक के अनुसार मेरे को नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कैंडिडेट फिट हो जाएंगे, रीमेडिकल मिल सकता है। ये स्पॉट है तो आपका क्या है कि एक्सेसिव निपल चेक करने के लिए आपको रीमेडिकल मिल सकता है, तो परंतु आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका एक्सेसिव निपल नहीं आएगा, ये आपका पिक से मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये टैटू पर है इनके नाम का पहला अक्षर बना हुआ है, इस प्रकार का टैटू बना हुआ है, राइट हैंड पर बना हुआ है, तो आपको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि ये टैटू है आपका मेडिकल से बाहर कर देगा। अगर आपका बॉडी पर टैटू बना हुआ है और आप ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो और उसका मेडिकल देने जा रहे हो तो उसको आप प्रॉपर रिमूव करवा कर जाना है, क्योंकि आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो टैटू चल जाता है कि जो आपके सल्यूटिंग हेड पर नहीं होना चाहिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो। और यहाँ पर क्या है कि ऐसे जीडी में अगर आपके बॉडी पर किसी प्रकार का टैटू बना हुआ है तो आपको अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार का टैटू बना हुआ है
तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है। रिमूव भी वहां से करवाना है। कुछ कैंडिडेट्स ये गलती कर रहे हैं कि 4 से 5 सिटिंग लेने के बाद भी उनका टैटू रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो आपको टैटू है वो वहां से रिमूव करवाना है जो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी हो और 1 से 2 सिटिंग के अंदर क्या है कि आपका टैटू रिमूव करवाते हो। तो इस प्रकार का टैटू है तो आपको रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट ये गलती कर रहे हैं कि जो मेडिकल में जाने से पहले है जो अपना को जो कलर ब्लाइंड का टेस्ट है वो देखकर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ये प्लेट्स है, इशारा प्लेट्स है, वो पहली बार देखते हैं और वहां पर उनको पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं उसमें क्या है कि आपको जो ओरिजिनल इशारा बुक होता है उसका टेस्ट पहले देखकर जाना है। इशारा बुक का टेस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो जरूर देखना है। और अगर मेडिकल में आपको इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है तो आप री मेडिकल में फिट हो जाओगे, क्योंकि आपको क्या है कि उसका प्रैक्टिस कर लेना है। जो ओरिजिनल इशारा बुक है उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ऊपर दिया गया नंबर है, वहां पर आपको मेडिकल से बचने के लिए वो आपको टेस्ट जरूर देना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये थे जो मेरे में जो डाउट थे हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और दूसरी बात करते हैं कि कुछ अगर अभी भी गलती कर रहे हैं कि अपना ईयर वैक्स है वो क्लीन करके नहीं जा रहे, जिसकी वजह से उनको रीमेडिकल मिल रहा है। तो अगर आपका मेडिकल है तो अपना जो कान है वो प्रॉपर साफ कर कर जाना है, क्योंकि कान में कैंडिडेट्स का अगर पर्दा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल के बाद में आपको कान साफ करवाना पड़ता है, कुछ प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको क्या है कि कान का वैक्स है वो निकलवा कर जाना है। और अगर आपका डीएनएस का पॉइंट बना है, मॉडरेट डीएनएस की बात करें तो अगर आपका मॉडरेट डीएनएस है और 10 से 12 दिन भी बचा हुआ है तो आपको उसका सर्जरी ले लेना है। उसका क्या है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्जरी लेना है, जिसकी वजह से आपका घाव है वो 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार से मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।